हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों की शुरुआत कैसे हुई। और इस राजा ने रखा था पहले ये व्रत। नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दौरान भक्त माता की उपासना करते हैं। सदियों से नवरात्र में माता की आराधना करने का भी विधान चला आ रहा है। तो इस बार आपको पता है मंगलवार को है नवरात्रे। इस साल चैत्र नवरात्र पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी आएगी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का व्रत किसने सबसे पहले रखा था? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र की शुरुआत हुई थी किसने की थी और किसने ये व्रत सबसे पहले करा था। ऐसे हुई थी नवरात्र की शुरुआत। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किशिकंधा के पास ऋषिमूक पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। तो जब ये कोई भी शुभ कार्य के लिए जाते थे तब ये पाठ होता था। भगवान राम को मिला माता का आशीर्वाद। राम जी को ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान राम को उस समय सेना की मदद से ये 108 नील कमल तो मिल गए। ये बात लंकापति रावण को पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजन समाप्त करने के बाद भगवान राम ने जब उन्होंने कमल के पुष्प चढ़ा दिए यानी कि फूल चढ़ा दिए थे तो एक कमल का कम निकला। यह देखकर भगवान राम चिंतित हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी को अर्पित करने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख माँ को चढ़ानी चाही तो माँ प्रकट हो गई। वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। तो त्रेता युग में ऐसे नवरात्र की शुरुआत हुई थी। दूसरा आज मैं बताऊंगी प्रदोष व्रत में ज़रूर करें इस कथा का पाठ, जीवन में भर जाएगी खुशियाँ। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं। तो कल एकादशी थी। मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत है वो आज है, यानी 6 अप्रैल को शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मेरी परसों की वीडियो है, उसमें मैंने उपाय बताया। आज को शनि त्रयोदशी पर उपाय क्या करने हैं, आज मैं आपको कथा बता रही हूँ। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। व्रत नहीं रख सकते तो पाठ पूजा कर सकते हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न और जीवन में आपके खुशियाँ आए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो वह दोनों बच्चों को देख दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को घर ले आई। समय बीतने के बाद बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानना चाहा। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सब ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताए कि इनका जो राजपाट है वो वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने कहा, इन्हें प्रदोष व्रत करने को। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत किया तो उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की।
इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की तो प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से राजकुमारों को राजपाट वापस मिल गया। तो उस समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया। अगर आप भी किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं या कोई चीज़ आपको तंग करे तो आप ये व्रत कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।